ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय जी हैं। सर जी, प्रतिदिन कुछ ना कुछ विद्यालय संबंधी घटना परिघटना सामने आ रही है। एक विद्यालय प्रधानाध्यापक जी खराटा का नींद मार रहे थे, विद्यालय में छुट्टी था। एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा फौड़ा बच्चों से, नादान बच्चों से फौड़ा चलवाया जा रहा था। और एक विद्यालय में लैट्रिन का पानी बह करके पूरे किचन में भरा हुआ था, उस पर खाना रखा हुआ था बच्चों का। और जब प्रधानाध्यापक जी का बयान है कि प्रधानाध्यापक जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ही तो इसमें बनवा रहे हैं ताकि अधिकारी लोग के कान में सुनाई नहीं दे रहा, कम से कम सुनाई तो दे। तो बीओ साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? हम जांच में जा रहे हैं। अभी जांच में तो जा रहे हैं श्रीमान जी। जिस विद्यालय में आप लोग का जांच होता है उसी विद्यालय में सब घटना घट रही है। जहां जांच हुआ है 4-4 दिन 5-5 दिन हफ्ता में जांच हो रहा है, तो उसमें कुछ बोलिएगा? नहीं बोलिएगा? जांच पदाधिकारी जांच करके रिपोर्ट देंगे अपना। अरे श्रीमान जी, तो कुछ जांच रिपोर्ट आपको आया है उसमें? मन नहीं बोलिएगा? अच्छा, आपको याद नहीं पड़ता है ना कि क्या क्या कहाँ कहाँ घटना घटा, इसके बारे में भी आपको याद नहीं है। तो देखिए, ये जो शिक्षा पदाधिकारी है बताना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 पक्ष है, कहीं ना कहीं मामला घोलमाल और लीपापोती का चल रहा है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर लीपापोती नहीं होता तो अधिकारी अपना बयान देने से क्यों कतराते। हम अभी बीआरसी के पास हैं। निरंतर सरकार के और अधिकारी के हिदायत के बाद भी शिक्षक ऐसा है जो मानते नहीं हैं। जितना एक शिक्षक और एक विद्यालय पर सरकार खर्च करती है, उतना खर्च में न जाने कितने प्राइवेट विद्यालय चल जाएंगे और लोगों का भविष्य बदलेगा। देश के करदाता जो शिक्षा कर देते हैं, शिक्षा कर देने के बाद भी ये लोग का जो मनमानी है, वो चाहे एक पाठक का फरमान निकले, बिहार सरकार का निकले, या आपके डीएम का निकले, या शिक्षा पदाधिकारी रोहतास का निकले, शिक्षक मानने को कबूल नहीं कर रहे हैं। शिक्षक मान नहीं रहे हैं। बार बार हिदायत देने के बाद एक ही विद्यालय में कुछ दिन पहले प्रधानाध्यापक के द्वारा चावल बेचा जा रहा था। उसका वीडियो जब वायरल हुआ तो केवल खाका पूर्ति हुआ, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। आज भी अधिकारी बताने से दबते हैं कि क्या कार्रवाई उस पर हुआ है। उसके बाद उसी विद्यालय में पुनः कल जांच के लिए अधिकारी गए थे। 2 शिक्षक हाजिरी बना करके और इस विद्यालय से नदारत हैं, नहीं पाए गए। प्रधानाध्यापक से जब पूछा गया, उसके पहले प्रधानाध्यापक जी उसका सूचना बीआरसी या अपने अधिकारियों को नहीं दिए थे। पूछने के बाद कहते हैं कि एक आवेदन हम लिख देते हैं। ये लोग का प्रतिदिन का काम है, विद्यालय में आते हैं, हाजिरी बनाते हैं और चले जाते हैं। ये स्थिति जिनका पेमेंट 90,000, 80,000, 85,000, 95,000 है और टीए छोड़ करके उसके बाद भी ये लोग का पेट भरने वाला नहीं है। कहीं लोग राशन बेचता है जो बच्चों को खाने के लिए मिलता है, तो कहीं लोग आकर के हाजिरी बना करके नदारत रहता है, तो कहीं लोग हाजिरी बना करके ऑफिस के नाम पर, चाहे वो सासाराम जाए या विक्रमगंज जाए, अपना निजी काम से जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम वहाँ गए हैं। खैराती नहीं उस विद्यालय में बैठ रहे हैं, आपको पैसा दिया जा रहा है और उतना पैसा दिया जा रहा है जितना कि किसी मजदूर को आज तक जिंदगी में नहीं दिया गया। उतना रुपया देने के बाद भी आप सही से ड्यूटी नहीं करते हैं। तो आइए, क्या क्या कार्रवाई होता है इस बारे में हम अधिकारियों से पूछेंगे कि श्रीमान जी, एक यहाँ इटवा में विद्यालय था, उसमें फौड़ा चल रहा था, बच्चा नवोज बच्चा से फौड़ा चलाया जा रहा था, उसका वीडियो वायरल हुआ था। एक रघुनाथपुर में प्रधानाध्यापक जी छुट्टी देने के बाद सो गए थे, खराटा का नींद मार रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। और जयश्री में जो बुनियादी मध्य विद्यालय है, वो बुनियादी विद्यालय में भी
शिक्षक अपने से स्वीकार कर रहे हैं कि जो लैट्रिन का टंकी का पानी है वो किचन में जा रहा है। जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि हम ही उसमें खाना बनवा रहे हैं बच्चों के लिए। फिर हमने पूछा कि श्रीमान जी वो खाना आप खाइएगा, हम काहेला उस खाना को खाएंगे, वो बच्चा लोग खाएगा। बच्चा लोग वो खाना खाएगा जिसमें लैट्रिन का पानी के ऊपर खाना रखा हुआ है, लेकिन प्रधानाध्यापक जी उस खाना को नहीं खाएंगे। उसमें क्या कार्रवाई हुआ? निरंतर प्रतिदिन कुछ न कुछ वैसी समस्या, जटिल समस्या आ रही है। तो आइए बीआरसी में ही हम पूछते हैं कि आखिर ये अधिकारी लोग उस पर कौन सा कार्रवाई कर रहे हैं, क्या उसमें। तो अभी हम बीआरसी में हैं। एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय जी हैं। सर जी, प्रतिदिन कुछ ना कुछ विद्यालय संबंधी घटना परिघटना सामने आ रही है। एक विद्यालय में लैट्रिन का पानी बह करके पूरे किचन में भरा हुआ था, उस पर खाना रखा हुआ था बच्चों का। और जब प्रधानाध्यापक जी का बयान है कि प्रधानाध्यापक जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ही तो इसमें बनवा रहे हैं ताकि अधिकारी लोग के कान में सुनाई नहीं दे रहा, कम से कम सुनाई तो दे। तो बीओ साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? हम जांच में जा रहे हैं अभी। जांच में तो जा रहे हैं श्रीमान जी। जिस विद्यालय में आप लोग का जांच होता है उसी विद्यालय में सब घटना घट रही है। जहां जांच हुआ है 4-4 दिन 5-5 दिन हफ्ता में जांच हो रहा है, तो उसमें कुछ बोलिएगा? नहीं बोलिएगा? जांच पदाधिकारी जांच करके रिपोर्ट देंगे अपना। अरे श्रीमान जी, तो कुछ जांच रिपोर्ट आपको आया है उसमें? मन नहीं बोलिएगा? अच्छा, आपको याद नहीं पड़ता है ना कि कहाँ कहाँ घटना घटा, इसके बारे में भी आपको याद नहीं है। तो देखिए, ये जो शिक्षा पदाधिकारी है बताना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 पक्ष है, कहीं ना कहीं मामला घोलमाल और लीपापोती का चल रहा है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर लीपापोती नहीं होता तो अधिकारी अपना बयान देने से क्यों कतराते। श्रीमान जी, हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा काम है जो चौदीवारी में आवाज़ है उस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना। और कोई भी अधिकारी अगर गलत करेगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, चाहे ईंट से ईंट लड़ा देना पड़े। लेकिन हम करदाता हैं, केवल रिपोर्टर ही नहीं, करदाता है। और करदाता के पैसा पर पलने वाले शिक्षक या कोई भी कर्मचारी अगर गलत करेगा तो उसका सजा उसको मिलेगा।